अहो वमीशां किमकारशोभनम् प्रसन्न येषां सुदुःस्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं न सुभारताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहिनः। इस भारत भूमि पर ही बैठ कर के हम सुंदर ऐसे धर्म अनुष्ठान कर सकते हैं। यज्ञ पूजा पाठ कथा सत्संग भारत भूमि पर है, सुलभ है, बाकी कहीं नहीं कर सकते। स्वर्ग में भी ये हमको प्राप्त नहीं है। नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवता तदाश्रया नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम्। सुरेश के लोक में हम लोग बैठ करके कथा नहीं सुन सकते, भागवत नहीं सुन सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते। स्वर्ग में तो हम हमारे जितने पुण्य रहेंगे, जब तक पुण्य रहेंगे तो स्वर्ग में रहेंगे, बाकी फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो स्वर्ग लोक में भी देवता लोग भी तरसते हैं कि हमको मनुष्य शरीर मिल जाए, भारतवर्ष में जाकर के हम सुंदर भगवान की तपस्या करें। देवता भी तरस रहे हैं महाराज। ऐसा है हमारा भारत देश। भगवान के 24 अवतार अपने भारत देश में ही हुए। प्रश्न उठता है कि भगवान का नाम जगन्नाथ है, तो भगवान के सारे अवतार भारत में क्यों हुए? भाई इतना बड़ा विश्व है, कई देश हैं, और देशों में होना चाहिए था ना, पर भारत में ही क्यों हुए भाई? क्या हमारे भगवान भी भारतीय हो गए? तो देखिए, ये जो हमारा शरीर है ना, शरीर में अगर एक हाथ ना रहे तो शरीर जीवित रहेगा, पैर ना रहे तो जीवित रहेगा, आंख ना रहे काम चल जाएगा। आंख कान पैर नाक ये सब ना रहने के बाद भी शरीर जीवित रह सकता है, लेकिन अगर दिल की धड़कन बंद हो जाए तो सब कुछ रहा जाए। धड़कन बंद हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया। उसी प्रकार यह जो भारत देश है, यह विश्व की धड़कन है, मध्य है। और जब तक भारत देश में धर्म की ध्वजा लहराती रहेगी, तब तक पूरा विश्व सुखमय रहेगा, पूरा विश्व स्वतंत्र रहेगा। और जिस दिन भारत में धर्म की ध्वजा लहराना बंद हो गई तो सारा विश्व संकट में आ जाएगा महाराज। तो भगवान का हृदय है भारत देश, इसलिए भगवान भारत में ही अवतार लेकर के आते हैं। ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोलिए भारत माता की जय हो। हमारा ही देश ऐसा है जिसे भारत माता कहा जाता है, और जहाँ की नदियों को माँ कहा जाता है। विदेशों में भी नदियाँ बहती हैं, पर वहाँ माँ का दर्जा नदियों को नहीं दिया जाता। हमारा ही देश ऐसा है जहाँ वृक्षों की पूजा की जाती है, नदियों की पूजा की जाती है। तो ऐसे पवित्र भारत देश पर हम लोग हिंदू सनातन धर्म में जन्म लेकर के आए हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं हम सभी। अपने आप को गर्व समझना चाहिए कि हम लोग हिंदू हैं और हिंदू सनातन धर्म में हमको जन्म मिला है। धर्म तो कई चल रहे हैं महाराज, आए दिन एक धर्म आकर के खड़ा हो जाता है, चालू हो जाता है, लेकिन सनातन धर्म हमारा आदि अनादि कालों से चला आ रहा है। कोई बता सकता है कौन से सन से शुरू हुआ? बाकी के धर्म है, सबका एक निश्चित समय है, और सनातन धर्म का कोई समय नहीं है महाराज। किसने शुरू किया ये भी कोई नहीं बता पाएगा। कोई कहे राम जी ने शुरू किया, कृष्ण जी ने शुरू किया, तो राम श्याम स्वयं सनातन धर्म में ही अवतार लेकर के आए हैं। तो इसका पता नहीं है, आदि अनादि कालों से चला आ रहा है। सबसे बड़ा हमारा सनातन धर्म है। बाकी जो भी चुट्ट-पुट्ट यहाँ वहाँ के धर्म हैं, ये सब पहले बनाए हुए हैं यहीं पर। तो हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि हम हिंदू सनातनी धर्मी लंबी हैं, और हमें अपने धर्म पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हमारे धर्म क्या हैं। आजकल हम
सोते जाने पड़ते हैं। हम अपने धर्म के लिए कट्टर हैं नहीं, और लोगों को देखो भाई अपने धर्म में कितने कट्टर हैं, कितने, कोई यहाँ वहाँ की बात कर दे तो तुरंत खड़े हो जाते हैं बहुत कम, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी बात होने लग जाती है तो लगता है पूरा देश जला करके रख देंगे। और हम लोग इतने दयावान हो गए कि हमें खबर ही नहीं है कि हमारे घर में क्या हो रहा है। सोचना चाहिए ये देश हमारा है और हमारा ही रहेगा। सब सनातन हिंदू धर्मियों के यहाँ सुंदर घर के सामने एक बढ़िया ध्वजा होनी चाहिए, लगे तो कि कोई हिंदू भाई का घर है, लेकिन हम लोग कोई ध्यान ही नहीं देते इन चीजों में। अपने बच्चों को सिखाओ, संस्कृत भाषा हमारी इतनी पवित्र भाषा है, धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। हमारे बच्चे जानते ही नहीं कि संस्कृत क्या है। इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश पढ़िए, जानकारी होनी चाहिए, परम आवश्यक है, लेकिन संस्कृत को भी भूलना नहीं चाहिए। संस्कृत परम आवश्यक है, देववाणी है। देवता लोग हिंदी नहीं समझते। ये जो कथा हो रही है हिंदी में आप लोग समझ रहे हो, पर जो देवता लोगों का आवाहन हुआ है, पितरों का आवाहन हुआ है, वो हिंदी नहीं समझते, वो तो संस्कृत ही समझते हैं। इसीलिए उनको संस्कृत से पाठ सुनाया जाता है। प्रातः काल हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब सत्येंद्र गौतम जी चौबे जी के निज निवास पर भागवत जी का पारायण करते हैं, तो वो पितरों के लिए है, देवताओं के लिए है, क्योंकि वो हिंदी समझते नहीं है, उनको संस्कृत ही समझ में आती है, देव भाषा। तो संस्कृत का भी ध्यान हम सबको रखना ही चाहिए। और आजकल जो संस्कृत पढ़ते भी हैं, पढ़ने के बाद अब संस्कृत वालों की नौकरी तो लगती नहीं है, तो बेचारे पंडिताई ही करते हैं, कथा वार्ता करते हैं। और हम लोग इतना सब कुछ करते हैं, पंडित जी आ गए घर में, सबकी बात तो नहीं फर्क करता, लेकिन कहीं कहीं ऐसे देखने में आता है कि अरे हो गया पंडित है, दे दो पंडित है। तो ये भावना हमारे अंदर रहती है, तो धीरे धीरे पंडित भी संस्कृत पढ़ना छोड़ दिए कि संस्कृत पढ़ने से हमारा रोटी दाल ही नहीं चलने वाला है। तो क्या मतलब ऐसी शिक्षा से? तो इससे भी धीरे धीरे मुंह मोड़ रहे हैं हमारा। तो कम से कम आप लोग संस्कृत पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो पढ़ रहा है, जो संस्कृत से जुड़ा हुआ है, उनका तो सम्मान कर सकते हैं, उनका तो मनोबल आप बढ़ा सकते हैं। और नहीं आगे चल के समय ऐसा आ जाएगा कि कोई पंडित जी नहीं मिलेगा कथा सुनाने के लिए, ऐसा हो जाएगा ना। तो ध्यान रखिए, हम हिंदू सनातन धर्मी हैं और हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा भाई? दूसरे धर्म वाले थोड़ी ना रखेंगे, उनको तो लगा है कि बंद हो धीरे धीरे, तो काटने में सब लगे ही हुए हैं। बोलिए भारत माता की जय हो। मुक्त कंठ सुखदेव जी ने भारत भूमि की महिमा का वर्णन किया है। सुखदेव जी कहते हैं